नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैकेयी अनुताप के बाद जो अपने पाठ्यक्रम में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है वह है उर्मिला। उर्मिला की जो कविता है, उर्मिला कविता, उसकी व्याख्या से पहले मैं इस प्रसंग पर आपको कुछ नई जानकारी देना चाहूंगा, जिससे कविता के बारे में, इस प्रसंग के बारे में हमारी समझ विकसित। बात यह है कि हम जानते हैं कि उर्मिला प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी है, और सबसे बड़ी बात यह थी कि देखिए, सीता माता तो प्रभु श्री राम के साथ वनवास गई, लेकिन उर्मिला का पति लक्ष्मण जो है राम जी के साथ गए, लेकिन उर्मिला नहीं गई। तो राष्ट्र कवि ने वो जो उपेक्षित नारी पात्रों का जो प्रसंग था, उसी प्रसंग में उर्मिला के प्रसंग को भी सामने रखा। और उर्मिला का जो चरित्र था, वास्तव में यह चरित्र बहुत पीछे छोड़ दिया गया, जबकि त्याग की दृष्टि से उर्मिला का चरित्र बहुत बड़ा चरित्र था। भारतीय संस्कृति का उदात्त चरित्र उर्मिला के चरित्र में निखर करके आता है। किस प्रकार पति उनका वन में जा रहा है उर्मिला, और उर्मिला वहां राज दरबार में रह रही है, और कारण क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कि मेरे जाने से मेरे पति हैं वो प्रभु श्री राम की सेवा अच्छे से नहीं कर पाएंगे, देखभाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है कि यहां मेरे जो वृद्ध सास और ससुर है इन सब की सेवा करूं। तो ये भारतीय संस्कृति का आदर्श है, आज इसकी हमें बहुत आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट चला है, सब कुछ पीछे छोड़ के लोग भागे जा रहे हैं, ये इस दृष्टि से उर्मिला का चरित्र भारतीय नारी, आधुनिक नारी, वर्तमान की नारियों के लिए एक बहुत बड़ी सीख प्रस्तुत करता है। मैथिली शरण गुप्त ने जो साकेत का 9वां सर्ग है, इस 9वें सर्ग में उर्मिला का जो चरित्र रखते समय देखिए, एक बहुत भावपूर्ण ये गीत है। ये वेदने तू भी भली बनी, इसी लाइन को हम अगर देखें तो किस प्रकार, देखिए, वो वेदना को भी अपना प्रिय बना लेती है। जब कोई अपनी सीमाओं से बाहर त्याग की सर्वोत्कृष्ट सीमा तक पहुंचता है, जिसके पास कोई बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, जिसके अपने होने का जिसके पास कोई एहसास होता है, जो अपने त्याग को किसी दूसरे के त्याग के साथ जोड़ता है, तब जाकर के ऐसी अनुभूति पैदा होती है। अन्यथा ऐसे भाव नहीं आ सकते। हाय वेदना, हाय दुख, हाय पीड़ा, हाय ये हो गया, हाय ये हो गया, ये तो दुनिया में हमने बहुत सुना है और हम बहुत सुनते हैं, लेकिन उसी वेदना को गले लगाना, उस वेदना को गले लगाने का काम किया उर्मिला ने। क्यों? कि उर्मिला को इस बात की अनुभूति थी कि ये वेदना ही है जिससे मेरा प्रिय के प्रति जो मेरा प्रेम है वो निरंतर सजग रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है, मैं कभी उन्हें भूल नहीं पाती हूं। और उससे भी बड़ी बात, मुझे मेरे कर्तव्य का आभास होता है, मुझे मेरे कर्तव्य की अनुभूति होती है, मुझे मेरे होने का जो एहसास है वो वेदना करवा रही है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि वेदने तू भली बनी, तू तो मेरे लिए बहुत अच्छी बनकर आई है। तो देखिए, पूरा प्रसंग, पूरी संस्कृति, दुख वेदना के बारे में पूरे विचार सब कुछ बदल दिए। यह होता है जीवन दर्शन, यह होता है हमारी त्याग की संस्कृति। यहां से निकल करके आता है कि जब कोई समभाव से अपने किसी कर्तव्य के ऊपर अडिग भाव से अपने आप को उत्सर्जित कर देता है, तब जाकर के ऐसी अनुभूतियां पैदा होती है। और उर्मिला ने अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपने वियोग को किस प्रकार अपनी ताकत बना करके प्रस्तुत किया है। उर्मिला रोने वाली, बिलखने वाली गृहिणी नायिका नहीं है, जो हवा के झोंकों से इधर जा रही है, उधर जा रही है, या उसके शरीर में इतनी आग लग रही है कि सखियां उसे ढकने के लिए गीले वस्त्र उन्हें उड़ा रही है। वो प्रसंग नहीं है।
यहां भीतर जो वेदना है वो वेदना जब बाहर निकलती है तो त्याग का रूप धारण कर लेती है। भीतर ऐसा नहीं है कि उर्मिला बड़ी आनंदित है दरबार में, नहीं, उर्मिला को भी पति वियोग की अनुभूति है, उर्मिला को भी दुख है, लेकिन उसने उस दुख को एक नई दिशा दी। और ये जो दिशा का काम जो किया है उर्मिला ने, यही कवि का मुख्य ध्येय है। कवि हमारे सामने उर्मिला को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है, कवि हमें एक विजन देता है, कवि हमें एक लक्ष्य देता है। कवि हमें देखा है कि देखिए जीवन के जो पक्ष होते हैं, जिसे दुख कहते हैं, वेदना कहते हैं, विरह कहते हैं, वियोग कहते हैं, उसके भी अनेक रूप होते हैं, उसकी भी अलग अनुभूति हो सकती है, वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। और ये शास्त्रों में कहा गया है, यह अनुभूति का अंग है कि दुख जो होता है वो व्यक्ति को बहुत विराट से जोड़ता है और सुख व्यक्ति को कोटर में बंद कर देता है। ये तो बहुत सत्य है। कोई भी व्यक्ति अपने सुख को बुला बुला करके नहीं कहता कि देखो मैं कितना सुखी हूं, देखो मैं कितना सुखी, नहीं, लेकिन जब दुख होता है तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता हाय मुझ पर दुख टूट पड़ा, हाय मुझ पर संकट आए पड़ा, हाय मेरे साथ क्या हो गया। तो उसी चीज को, उसी अनुभूति को कवि ने, उसी वेदना को एक ऐसा शब्द दे दिया उर्मिला के माध्यम से, वेदने। जब वेदने शब्द जो बिंब बना, वेदना से जो वेदने बना, तो यहीं से पूरी वेदना की अनुभूति, वेदना का प्रसंग, वेदना की जो सोच, वेदना के बारे में विचार, सब कुछ बदल जाते हैं। यानी एक वेदने शब्द ने उर्मिला के चरित्र और उर्मिला की अनुभूति को प्रत्येक पाठक के जहन, उनके मन, उसके आत्म तक पहुंचा दिया। तो ये उर्मिला का बहुत बड़ा प्रसंग था। अब हम इसकी व्याख्या, तो हमने ये समझ लिया कि उर्मिला का जो प्रसंग है साकेत के 9वें सर्ग से लिया गया है, और ये एक बहुत प्रसिद्ध गीत है कि देखिए वेदने तू भी भली बनी। और उर्मिला ने कवि ने इसी एक टेक के माध्यम से, इसी लय के माध्यम से पूरी उर्मिला की अनुभूति को एक ऐसा नया रूप दे दिया कि हर स्त्री, हर पाठक, स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, उनको एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है उर्मिला से। तो ये भारतीय संस्कृति का वो उदात्त चरित्र हमारे सामने आता है, स्त्री चरित्र उर्मिला के रूप में, जो अब तक उपेक्षित हो रहा था। सबसे पहले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस चरित्र को इतनी प्रसिद्धि और इतना ऊंचा और चरमोत्कर्ष प्रदान किया कि आज जो उर्मिला की जो पहचान है वो नए रूप में है, विशेष तौर से हिंदी साहित्य के पाठकों के लिए। तो इस दृष्टि से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ये उर्मिला जो कविता है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसकी व्याख्या हम अगली उस ऑनलाइन क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।